शरद पवार के इस्तीफे के बाद से ही महाराष्ट्र में सियासी घमासान भारी उथल पुथल में बदल गया। जैसे ही शरद पवार ने पार्टी से रिटायरमेंट का ऐलान किया तो मराठी सियासी गलियारों में इसके मायने भी तलाशे जाने लगे। कहीं पवार के संन्यास की बात तो कहीं पावरफुल कमबैक की बात। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा। आज आपको बताऊंगा शरद पवार के रिटायरमेंट की कहानी के पीछे क्या है राज की बात और इसमें 2024 के गेम प्लान में क्या है राजकाज की बात। शरद पवार का रिटायरमेंट या 2024 का गेम प्लान। एक चतुर और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ माने जाने वाले और मराठा सियासत में दूसरे चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की अचानक रिटायरमेंट घोषणा एकमात्र उदाहरण नहीं है जब महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ राजनेता ने अपने अनुयायियों को संकट का सामना करते हुए अनजाने में पकड़ा है। बात है 1990 के दशक में पवार के करीबी दोस्त और शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की, जिन्होंने लगभग 3 दशक पहले इसी तरह का कदम उठाया था जब शिवसेना के भीतर और बाहर उनके कामकाज की शैली पर एक अभूतपूर्व हमला हुआ था। दरअसल छगन भुजबल और ग्रामीण महाराष्ट्र के 17 अन्य विधायकों के विद्रोह से परेशान और अपनी पार्टी के भीतर आलोचकों से यह उपहास कि वे इसे अपनी जागीर में बदल रहे थे। इस पर बाला साहेब ठाकरे ने 18 जुलाई 1992 को पार्टी के मुखपत्र सामना में यह घोषणा कर दी वह पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे ने लिखा था, भले ही एक शिवसैनिक मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ खड़ा हो और कहे कि मैंने आपकी वजह से शिवसेना छोड़ दी या आपने हमें चोट पहुंचाई, मैं एक पल के लिए भी शिवसेना प्रमुख बने रहने के लिए तैयार नहीं हूं। इसके बाद जो हुआ वो सभी को मालूम है। बड़ी तादाद में शिव सैनिकों का एक समूह शिवसेना भवन के बाहर ठाकरे से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की गुहार लगाने के लिए उतरा। पार्टी के संस्थापक के प्रति पर्याप्त रूप से वफादार नहीं होने के कारण शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं को भीड़ द्वारा अच्छे से समझा दिया गया। इस घटनाक्रम ने वास्तव में पार्टी पर ठाकरे की पकड़ मजबूत कर दी। ठाकरे ने उदारतापूर्वक सैनिकों के अनुरोध को स्वीकार किया और पार्टी पर हमेशा के लिए अपने अधिकार की मोहर लगा दी और लगभग 3 साल बाद 1995 में भाजपा के साथ सत्ता में आई। यह संपूर्ण प्रकरण मैंने आपको इसलिए बताया कि शरद पवार के इस्तीफे की कहानी भी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। शरद पवार का इस्तीफा देना और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका मजबूत समर्थन दिखाना और अजित पवार का इस पर रिएक्शन इस बात के संकेत देता है कि कहीं यह सारा खेला भतीजे को पटकनी देने और भाजपा के साथ मिलकर अगले साल होने वाले चुनावों में पावरफुल कमबैक करने की पटकथा तो नहीं है, क्योंकि राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल है और अगर ऐसा होता है तो समझो महाविकास अघाड़ी और अजित पवार दोनों के साथ खेला हो गया। साथ ही भाजपा का भी सत्ता में मजबूत कमबैक का रास्ता साफ हो गया। अब ये तो समय ही बताएगा कि सियासी गलियारों की इन अंदरूनी खबरों में कितनी सच्चाई है। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सियासत के नए राज के साथ और राजकाज की बातों के साथ। नमस्कार।